मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की शान है, उसकी एक पहचान भी है। ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन को लीड कर रहा है, मेडिकल एजुकेशन के पर्टिकुलरली डेंटल एजुकेशन को ये लीड कर रहा है बिहार स्टेट में। इसके लिए इसके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर शौकत साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। आपके यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे जितने भी हैं वो पूरे भारत से पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाहर के भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एक तरीके से जो कम्युनिटी लाइफ है साथ में कैसे हम जिए इसको सिखाने का भी काम करते हैं। और धरती पर ला करके इस स्पोर्ट्स वीक के रूप में जो सबको इकट्ठा करके एक लेसन देने का काम किया है, उसके लिए एक बार पुनः शौकत साहब को बधाई, और इस संस्थान के सभी लोगों को जो इससे जुड़ करके काम कर रहे हैं उन सबको बधाई। उन सारे छात्रों को जिन्होंने विजेता के रूप में मेडल हासिल किया है, जो वंचित रह गए हैं उस मेडल को लेने में पार्टिसिपेट किया है, और जो दर्शक थे उन सबको बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कि आप सबों के दांत देखते हैं, लेकिन आज एक ऐसा उत्सव है जो दांत देखने वालों की मुस्कुराहट के बाद हम लोग आपके दांत देख रहे हैं। इसलिए कि जिन्हें पुरस्कार मिलना है वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके दांतों को हम लोग देख रहे हैं। ये अवसर इसलिए आया है कि आपने अपने जो पेशेवराना जिंदगी है, जो चिकित्सक के रूप में या चिकित्सा विज्ञान के छात्र के रूप में इस परिसर में जीवन व्यतीत करते हैं, दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, वो कुछ निकाल करके अपने सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी जिस्मानी ताकत का भी मुजाहरा करते हैं, और उसके लिए स्पोर्ट्स वीक मनाया गया। मैं महाविद्यालय के प्रबंधक और विशेष तौर पर डायरेक्टर जनाब मेरे साथ शौकत साहब, जो हमारे यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के माननीय सदस्य भी हैं, उन्हें बधाई देता हूँ कि आप हर साल महाविद्यालय में स्पोर्ट्स वीक करते रहें। और ये गतिविधियाँ केवल छात्र ही नहीं करते, बल्कि इसमें सभी शिक्षक, मैनेजमेंट सभी शामिल होते हैं। यह एक केवल खेल नहीं बल्कि एक समता का संदेश भी है कि शिक्षक, मैनेजमेंट, छात्र सभी एक परिवार के तौर पर अपने परिसर में एक माहौल बना रहे हैं। ये एक शैक्षणिक स्थिति के लिए, शैक्षणिक साझेदार के लिए बहुत ही अहम कदम है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में 2 डेंटल कॉलेज अभी हैं। मुझे खुशी है कि मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में पीजी स्तर तक की पढ़ाई है, पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई है, और यहाँ के छात्र अपने शुरुआत के दिनों से अब तक अपने चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने को स्थापित कर रहे हैं। ये प्रमाण है यहाँ के छात्रों के निकलने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने का, कि यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ है। तो मैं मैनेजमेंट को आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे इस मैनेजमेंट से हमारा रिश्ता पुराना है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र जब पर्सन पर समूह को भारी कर गया, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी की होती है। किसको किस पर उसने बढ़ा चढ़ा दिया तो परिणाम ठीक रिवर्स रूप में आएगा, तो कुछ ऐसा परिणाम आएगा जिसकी हमें अपेक्षा नहीं, जिसकी चाहत हम नहीं करते वो परिणाम आएगा। तो बेहतर ये है कि आपका प्रोफेशन भी है, आप इंडिविजुअल भी हैं, हर किसी का प्रोफेशन होता है, हर कोई इंडिविजुअल होता है,
इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करता है वही आगे जाता है, उसी का भाग्य बनता है, वही चमकता है। बहुत सारा एक फिलॉसफर कवि प्रॉब्लम थे, कर रहा है। जिनकी सारी जो उन्होंने चौपाई दी, जो व्यवस्था दिया, कॉपरेट लिखा, वो सब नीति से रिलेटेड है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अति जो होती है, एक्सट्रीम जो होता है, वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये लाइफ का प्रिंसिपल बनना चाहिए। और अगर एक्सट्रीम के चक्कर में हम फंस गए तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं। बैलेंस बनाना आर्ट है, ये दर्शन है कि अति एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने उस उछाल को तय करते हुए पहुंचिए और जिस सीमा पर पहुंचते हैं उस मंजिल को भी बदलने की ताकत रखिए। यानी कोई जिंदगी का रास्ता यहाँ से पटना जाना हो तो तय है, 160 किलोमीटर पर पटना आ जाएगा, ये तय है। लेकिन जिंदगी का रास्ता जो है वो नहीं तय है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक अलग मानक जो आपने तय किया, स्टैंडर्ड वो अगर मिल गया तो उससे आगे का स्टैंडर्ड आपको तय करना। वो स्टैंडर्ड फिर बैलेंस होगा, इंडिविजुअल और सोसाइटी के साथ बैलेंस करेगा। उस स्टैंडर्ड में आपको अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन, अपनी यात्रा को तय करना। मैं समझता हूँ ये जो ग्राउंड है जहाँ खेल आप करते हैं, तो आपने गेम किया, पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया, फुल हार्ट के साथ एंजॉय किया और पैगाम भी आपको ग्राउंड पर मिला और पुरस्कार भी ग्राउंड पर मिल गया। ये उत्साह देता है, ये हमारे उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है, हमारे इंडिविजुअल और सोसाइटल टास्क की जिम्मेदारी को बैलेंस करने का काम करता है। ये आपको आगे हमेशा मदद करेगा। ये दर्शन, ये फिलॉसफी, ये लॉजिक आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आपकी यात्रा को आगे चलाएगा। ये कॉलेज आपको इसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है, जो ट्रेनिंग जल्दी कोई देता नहीं है। समूह में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, पर्टिकुलरली मिथिला माइनॉरिटी डायरेक्टर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजू, फैकल्टी मेंबर्स, सामने बैठे हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के मेंबर आदरणीय डॉक्टर बैजू जी, बैजनाथ बैजू जी, इनकी पहचान मिथिला से जुड़ी हुई है, मिथिला की पहचान इनसे जुड़ी हुई है। और विश्वविद्यालय की स्थापना काल में अपने छात्र जीवन में जिससे जुड़ करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया, जिसका मैं आज कुलपति हूँ, और उसी का ये कॉलेज है, डेंटल कॉलेज, जिसके इस महोत्सव में आज हम उपस्थित हैं। यहाँ पर सामने बैठे हुए सभी विजेता जिनको अभी हमने पुरस्कृत किया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट परफॉर्मर के नाते वो उनको प्राइज मिला है, उन्हें फेलिसिटेट किया गया है आज, उन सबको बधाई, बहुत सारी मनोकामनाएं उनके भविष्य के लिए। मीडिया के साथी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, देवियों सचिव, ये समय बहुत कुछ भाषण करने का नहीं होता है, उसी में भाषण नहीं चलता है, तालियां चलती हैं। लेकिन दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा जो हमें कोई दिशा देता है, जो हम कैसे काम करेंगे उस दर्शन को तय करता है, उसकी फिलॉसफी तय करता है। ये जो खेल का मैदान है और खिलाड़ियों का उत्साह है, हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं जीवन में और उसका फल भी हमें मिलता है। सारे मिलने वाले फल में जो खेल के मैदान का फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो तुरंत मिलता है, उसमें देर नहीं लगती। जैसे ही आपका गेम समाप्त होगा, एंड करेगा, वैसे ही तय हो जाएगा कि आप पुरस्कृत हो रहे हैं या पुरस्कृत नहीं हो रहे हैं,